साइरस एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चोर डकैती दल का नेतृत्व करता है, जिसमें डेंटन, पायलट कैमिला, हैकर एमाइसन, सेफक्रैकर मैग्नस और इंजीनियर ल्यूक शामिल हैं। वे एक साथ दो चोरियां करते हैं, जिसमें वेनिस में प्रसिद्ध एनएफटी कलाकार N8 के नकली अपहरण का मंचन करते हुए लंदन में एक वैन गॉग पेंटिंग चुराना शामिल है। सबसे पहले N8 हैरान है कि उसका अपहरण कर लिया गया है, लेकिन साइरस बताते हैं कि प्रसिद्ध पेंटिंग चोरी होने के बाद तेजी से मूल्य में वृद्धि होती है, और उनका कहना है कि उनके दल ने वान गॉग पेंटिंग चुरा ली और N8 NFTs खरीदने के लिए इसे काले बाजार में $20 मिलियन में बेच दिया। अपहरण होने के बाद N8 के NFT का मूल्य बढ़कर $89 मिलियन हो गया। पैसे में कटौती का वादा किए जाने के बाद N8 ने साथ खेलने का फैसला किया। हालांकि इंटरपोल एजेंट एबी ग्लैडवेल, जो साइरस का पूर्व साथी था, चोरी में डेंटन, ल्यूक और मैग्नस की संलिप्तता वाले सबूतों का खुलासा करता है। चालक दल के खिलाफ आरोपों के साथ आगे बढ़ने के बजाय एबी के वरिष्ठ कमांडर हक्सले अरबती लार्स जोरगेंसन को पकड़ने में मदद करने के लिए उन्हें मजबूर करने के लिए अपनी कानूनी दुविधा का लाभ उठाते हैं, जो यूरोप में बड़े पैमाने पर बाढ़ लाने के लिए हैकिंग समूह लेविथान के साथ काम करके अधिक पैसा कमाने का इरादा रखता है। उसे स्टॉक हेरफेर के माध्यम से अरबों का लाभ कमाने की अनुमति दी गई। चूंकि लेविथान को अप्राप्य सोने की बुलियन में भुगतान की आवश्यकता है, जोरगेंसन ने लंदन में अपनी तिजोरी से सोने की एक खेप लेने की व्यवस्था की है और एक वाणिज्यिक विमान के माध्यम से ज्यूरिख में लेविथान के बैंक में ले जाया गया है। सौदे के हिस्से के रूप में साइरस ने एबी से आग्रह किया कि वह इंटरपोल को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए टीम में शामिल हो। चालक दल का निर्णय है कि वे केवल तभी सोना चुरा सकेंगे जब विमान मध्य हवा में हो। ऐसा करने के लिए वे एक निजी जेट खरीदते हैं, जो कैमिला सीधे विमान के नीचे उड़ान भरेगा, जिससे एमाइसन को रडार संकेतों को स्विच करने की अनुमति मिलेगी ताकि ऐसा लगे कि विमान अभी भी रास्ते पर है, जबकि चालक दल इसे एक निजी हवाई क्षेत्र में ले जाता है। मैग्नस द्वारा तिजोरी तोड़ने और जोरगेंसन के गुर्गे अक्षम हो जाने के बाद चालक दल जेट के माध्यम से सोना निकालेगा। उनका समय जटिल हो जाता है जब जोरगेंसन अपने संगठन में एक चोरी को अंजाम देता है और डिलीवरी की तारीख आगे बढ़ा देता है। फिर भी दल समय पर तैयार है। विमान को सफलतापूर्वक मोड़ने के बाद जोरगेंसन के गुर्गों ने अपहरण का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैग्नस, एबी, साइरस और कैमिला को पकड़ लिया गया है। मैग्नस जमीन पर भाग जाता है, जबकि शेष तीन को सोने के साथ जेट में ले जाया जाता है, जो टस्कनी में जोरगेंसन की संपत्ति की ओर जाता है। जोरगेंसन तक सोना न पहुंचने के लिए बेचैन हक्सले ने नाटो द्वारा विमान को मार गिराने का आदेश दिया। हैरी हवाई यातायात नियंत्रण में चालक दल का संपर्क कैमिला के साथ मिलकर पायलटों को एक संदेश प्राप्त करने के लिए काम करता है कि जहाज पर बंधक हैं, जिससे उन्हें खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चालक दल और जोरगेंसन के गुर्गों के बीच एक और लड़ाई के परिणामस्वरूप जेट जोरगेंसन के विला के मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एबी, साइरस और कैमिला को जोरगेंसन ने बंदूक की नोक पर पकड़ लिया है, जो सौदा रद्द करने का निर्णय लेने के बाद लेविथान के प्रतिनिधि को भी मार डालता है। काराबिनेरी पहुंचते हैं और साइरस N8 की NFT तकनीक का उपयोग करके उन्हें जोरगेंसन द्वारा प्रतिनिधि की हत्या की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। जोरगेंसन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एबी ने यह जानने पर हक्सले को घूंसा मारा कि उसने नाटो जेट को अधिकृत किया है। वह इंटरपोल से इस्तीफा दे देती है और साइरस में शामिल हो जाती है। हफ्तों बाद साइरस ने एबी को बताया कि चालक दल ने विमान पर डकैती के दौरान सोने की खेप चुरा ली थी। वास्तविक शिपमेंट को सोने की तरह दिखने के लिए चित्रित लोहे की सलाखों से बदल दिया था। साथ में क्रू ने अपना सोना वापस हासिल कर लिया और अपनी सफलता का जश्न मनाया, जबकि साइरस और एबी ने अपने रिश्ते को प्रज्वलित किया।